पहले बच्चे बहुत शरीफ थे, मोबाइल में गेम ना होने पर मोबाइल शराफत से रख देते थे। अब तो इतने तेज है कि खुद गेम डाउनलोड कर लेते हैं। बहुत हो गई उर्दू इंग्लिश शायरी, अब ज़रा चाइनीज़ में भी शायरी करते हैं, क्योंकि 2018 में पाकिस्तान में भी चाइनीज़ पढ़ाई जाएगी। शेर अर्ज है, चन शू शुई टंग चुन पू फ्राज, चन जंग ची पुई पुई सुई हुई चुई उई उई। वाह 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 फ्राज, रुला दिया जालिम ने यार। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सुनिए जी, ये मिर्चें किस मौसम में लगती है? जवाब मिला, कोई खास मौसम नहीं, जब सच बोलो लग जाती है। कल मोबाइल खराब था तो 9 बजे ही नींद आ गई, घर वाले उठाकर अस्पताल ले गए। शोहर, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, जल्दी एम्बुलेंस को फ़ोन करो। बीवी, हाँ करती हूँ, अपने मोबाइल का पासवर्ड तो बताओ। शोहर, रहने दो, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। सरदार गुस्से से, वेटर बिरयानी में चिकन ही नहीं है। वेटर साहब, गुलाब जामुन में गुलाब होता है। सरदार, हाँ यार सॉरी। एक घर में दाल पकी हुई थी, अचानक मेहमान आ गए। मियाँ बीवी परेशान हो गए कि अब क्या करें। बीवी, मैं मेहमानों के पास बैठती हूँ, तुम किचन में कोई चीज़ गिरा देना। मैं पूछूंगी क्या गिराया, तुम कहना कोरमा गिर गया। फिर मैं कहूँगी कि अच्छा चलो बिरयानी ले आओ, तुम फिर कोई चीज़ गिरा देना। मैं पूछूंगी अब क्या गिराया है, तुम कहना बिरयानी भी गिर गई। तब मैं कहूँगी अच्छा चलो दाल ही ले आओ। बीवी मेहमानों के पास जाकर बैठ गई कि अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आई। बीवी, क्या गिराया है? शोहर, दाल ही गिर गई। रात कमरे का लॉक खराब हो गया, बीवी ने टॉर्च ली और मुझे साथ लेकर ठीक करने लगी। बीवी ने टॉर्च मुझे थमाई और खुद लॉक खोलने में मसरूफ़ हो गई। खासी देर गुजर गई लेकिन लॉक था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बीवी का पारा 7वें आसमान को छूने लगा। फिर इसने टॉर्च खुद पकड़ी और मुझे कहा कि तुम ट्राई करो। मैंने कोशिश की तो लॉक फ़ौरन खुल गया। बीवी मुझ पर बरस पड़ी, कहने लगी अब पता चला टॉर्च कैसे पकड़ते हैं। आदमी घर पर मूवी देखते हुए बहुत चला रहा था। ओए खोतिया दस्तखत ना करें, ओए पागल फंस जाएगा। बीवी परेशानी से, कौन सी मूवी देख रहे हो? शोहर, अपनी शादी की। बीवी, आपका फ़ोन बज रहा है। शोहर, अभी मैं नहा रहा हूँ, तुम फ़ोन काट कर बेड पर रख दो। ताबेदार, बीवी ने फ़ोन काट कर बेड पर रख दिया। रात में शोहर की आंख खुल गई, देखा बीवी सो रही है, इसके पैर के पास एक नागिन बैठी थी। शोहर धीरे से बोला, डस ले। नागिन बोली, कमीने चरण छूने आई हूँ, गुरु है या बीमारी? दांतों में बोटी का जर्रा फंस जाने से जो हालत जबान की होती है, वैसी हालत बीवी की होती है जब इसका शोहर अपनी माँ बहनों में जा बैठे। अस्पताल का अमला एक शख्स के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर, 4 बार ऐसा हुआ है कि ये दिमाग का ऑपरेशन करवाने के बहाने आता है और टेंड करवा के भाग जाता है। शोहर बीवी से, अगर मैं गुम हो गई तो तुम कौन सा गाना गाकर मुझे ढूंढोगे? शोहर, इट्स द टाइम टू डिस्को, कौन ढूंढेगा तुझको, कभी ना मिले तू मुझको, इट्स द टाइम टू डिस्को। शोहर की हालत अस्पताल में नाजुक बताई जा रही है। सरदार जी एयर इंडिया के जहाज़ में पूना जाने के लिए सवार हुए। सफ़र के लिए सरदार जी को 3 सीटों के दरमियान वाली सीट अलर्ट हुई थी, लेकिन सरदार जी इसकी बजाय खिड़की की तरफ वाली सीट पर बैठ गए। ये सीट एक बुजुर्ग खातून के लिए महसूस थी। जब वो खातून आई तो उन्होंने सरदार जी से वो सीट खाली करने के लिए कहा, लेकिन सरदार जी ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो बाहर का नज़ारा देखना चाहते हैं। इस पर इस खातून ने एयर होस्टेस को बुलाया। एयर होस्टेस ने भी सरदार जी को वो सीट छोड़ने के लिए कहा, लेकिन सरदार जी ने फिर
फिर इनकार कर दिया। एयर होस्टेस ने गार्ड को बताया, लेकिन सरदार जी इसके कहने पर भी राजी ना हुए। बिला आखिर जहाज का कैप्टन आया और इसने सरदार जी के कान में कुछ कहा। सरदार जी ने फौरन वो सीट छोड़ दी। एयर होस्टेस और गार्ड ने हैरानगी से कैप्टन से पूछा कि उन्होंने सरदार के कान में क्या कहा कि इसने सीट छोड़ दी। कैप्टन ने बताया कि मैंने इसके कान में कहा है कि सिर्फ ये दरमियान वाली सीट ही पूना जाएगी, बाकी दोनों सीटें दिल्ली जाएगी। सरदार जी एक गांव में किसी दोस्त से मिलने गए। दोस्त किसी काम में मसरूफ हो गया तो सरदार जी खेतों की सैर को निकल गए। एक जगह पर उन्होंने एक किसान से पूछा, सरदार जी ये किस चीज़ का खेत है? किसान, कपास का, जिससे कि कपड़ा बनता है। सरदार जी, ओह अच्छा, तो इसमें शलवार वाला पौधा कौन सा है? मौसम खासा खुशगवार था। एक खातून अपने बंगले के बाहर बरामदे में खड़ी मौसम से लुत्फ अंदोज हो रही थी कि एक शख्स अंदर आया और इनके पास आकर कहा, वो शख्स, आपके पड़ोस ने मुझे पेट भर के खाना खिलाया है, आप भी अल्लाह की राह में कुछ दे दे। खातून ने कहा, ज़रूर, मैं तुम्हें चूरन देती हूँ ताकि खाना अच्छी तरह हजम हो जाए। बस में काफ़ी रश था। एक बाबा जी का पाँव एक नौजवान लड़के के पाँव पर आ गया। लड़का दर्द से करलाया, बाबा जी सॉरी बेटा। लड़का, आज बस विच सारे अन्ने होए ने। फिर थोड़ी देर बाद इसी लड़के के पाँव में एक लड़की का पाँव आ गया। लड़का फिर दर्द से चीखा। लड़की बोली सॉरी। लड़का, इट्स ओके। बाबा जी गुस्से से, अन्नी दया कि मेरी सॉरी दे स्पैलिंग गलत सी।